तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन के पास थी वही शक्ति वही साधन, जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, फिर भी वह हार गया भीलों से। क्यों? आइए, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूं आपको भीलों से अर्जुन के हारने की कथा। जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चलता है, जब लक्ष्य पूरे हो रहे होते हैं, जब दुनिया हमारी वाहवाही करती है, जब लगता है हम जीवन में सफल हो रहे हैं, तो हम यह मान लेते हैं यह सब मैंने किया है। हमारी आज की कहानी केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह आज के हर उस युवा की कहानी है जो सफलता के शिखर पर पहुंचते ही मैं के भ्रम में खो जाता है। यह कथा बताती है कि अहंकार जब चुपचाप भीतर पनपता है, तब ईश्वर स्वयं हमें परिस्थितियों के माध्यम से विनम्रता सिखाते हैं। वे सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ो, स्वप्न देखो, उड़ो, पर इतना याद रखो, यदि उड़ना है तो केवल पंख नहीं, ईश्वर की कृपा भी चाहिए। ईश्वर जब तक कर्ता माने जाते हैं, सब कुछ सुचारू चलता है। यही संदेश देती है हमारी आज की कहानी, जब अर्जुन हार गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, पांडव हस्तिनापुर लौट चुके थे। पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन विजय के साथ आया एक अदृश्य शत्रु अहंकार, और चुपचाप अर्जुन के भीतर बैठ गया। अर्जुन, जो कभी श्री कृष्ण के चरणों में अपने अस्त्र समर्पित करता था, अब स्वयं को ही कर्ता मानने लगा था। अर्जुन, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर युद्ध में विजयी किया था, धीरे धीरे यह भूलने लगा कि विजय उसके बाणों की नहीं, बल्कि भगवान की कृपा की थी। अपने लीला संवरण का निश्चय करने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रिय सखा, मेरी 16 सहस्र रानियां अब तपस्विनी बन चुकी हैं, उनका मोह छूट चुका है, तुम उन्हें द्वारका से विदा कर वृंदावन छोड़ाओ। अर्जुन सहर्ष तैयार हुए। कृष्ण ने चेतावनी दी कि मार्ग में घना वन है, संभल कर जाना। अर्जुन चले अपने रथ में सवार, अपने गांडीव के साथ, अपने अभेद्य कवच में। उनके भीतर कहीं एक आवाज थी, मैं कर लूंगा। कृष्ण अब साथ नहीं भी रहे तो क्या हुआ, अर्जुन है ना, मैं ही तो नायक हूं इस युग का। रास्ते में घने वन से गुजरते समय एक घटना हुई जिसने अर्जुन के अहंकार को चूर चूर कर दिया। वन से भीलों का एक झुंड निकला और अर्जुन की आंखों के सामने उन रानियों का अपहरण कर लिया गया। अर्जुन चौंके, उन्होंने गांडीव उठाया, बाण चलाने चाहे, पर बाण चले ही नहीं। दिव्यास्त्र स्मरण करने चाहे, पर वे भी स्मृति से विलीन हो चुके थे। अर्जुन, जो महाभारत के नायक थे, जो कर्ण, भीष्म, द्रोण को पराजित कर चुके थे, वे भीलों के सामने असहाय खड़े थे। वही अर्जुन, वही गांडीव, वही शक्ति, वही साधन, पर वह हार गया, क्योंकि अब उसके साथ सारथी भगवान कृष्ण नहीं थे। अर्जुन रथ के कोने में बैठ गए। गांडीव उनके हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे माधव, यह मेरे साथ क्या हुआ? कहाँ गया मेरा बल, मेरी वीरता? क्या मैं वही अर्जुन नहीं? फिर मैं असहाय क्यों हूं? तभी भीतर से जैसे एक शांत स्वर उभरा, अर्जुन, जब तक मैं था रथ में, विजय तुम्हारी थी, पर जब तुमने सोचा कि जीत तुम्हारे हाथ की है, तब मैंने रथ छोड़ दिया। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस अर्जुन की कथा है जिसे ईश्वर ने स्वयं गीता सुनाई थी।
यह कथा जीवन और चेतना की है। कथा तो अर्जुन की है, पर सीख हम सब के लिए है। आज भी जब हम जीवन में सफलता पाते हैं, अनेक संघर्ष जीतते हैं, जब जीवन मुस्कुराता है, तो हम भूल जाते हैं उस अदृश्य हाथ को जो हमारे पीछे था, और फिर कहीं भीतर बैठ जाता है मैंने किया है का भाव। वहीं से आरंभ होता है पतन। हमारी डिग्री, हमारा टैलेंट, हमारा परिश्रम सचमुच कीमती है, पर यदि हम यह मान बैठें कि मैं ही सब कुछ हूं, तो हमें याद रखना चाहिए, जब अहंकार प्रवेश करता है तब कृपा विदा लेती है, और तब न ज्ञान काम आता है, न अस्त्र और न अनुभव। जब तक कृष्ण साथ थे, अर्जुन अजेय था। इसलिए जब भी जीवन में सफलता मिले, विनम्र रहें। जब विजय पास आए, कृतज्ञ रहें। और जब कुछ छिन जाए तो झुक कर देखें, शायद कृपा हट गई है, शायद अहम बढ़ गया है। अहंकार के क्षणिक गर्व में भी हम उस शक्ति को न भूलें जिसने हमें वहां तक पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है।